IMU CET में टॉप स्कोरर बनना है, अंडर 1000 रैंक लाना है। अगर आप अंडर 1000 रैंक ले आते हो तो आप IMU कैंपस के सभी इंस्टीट्यूट में, सभी कैंपसेस में आप एलिजिबल हो जाओगे। किसी भी कंपनी का अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको मेरिट लिस्ट में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको 1000 रैंक के अंदर आ जाता है तब आप हर तरफ से सिक्योर हो। अगर आपको किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलता है तो आप SCI में अप्लाई करोगे, SCI में आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और ज्यादातर चांस रहेगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये 1000 जो रैंक है, अंडर 1000 रैंक लाना इतना भी टफ नहीं है कि आप मतलब ड्रॉप ले लो या किसी के पास जाके ये परेशान हो जाओ कि बताओ बताओ कैसे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100,000 रैंक के अंडर लाना कितना इजी है। देखो Watch your six. देखो पिछले साल का IMU CET का अगर आप कट ऑफ निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बच्चे 30-35 मार्क्स भी नहीं ले पाए हैं जो फेल हुए हैं, और जो बच्चे 1000 रैंक लाए हैं ना उनका 100 मार्क्स था, लगभग 100 मार्क्स। मतलब आप सोच लो कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 100 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे अंडर 1000 रैंक में आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि IMU CET की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है IMU CET की, तो आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। IMU मेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत कम फी है IMU मेट का। अगर आपको ये लगे कि IMU मेट का फी ज्यादा है तब आप एक बार कंपेयर करो आपके फॉर्म फिलिंग फी, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूडिंग लॉजिंग का लेके, तो IMU मेट का प्रिपरेटरी फी आपको बहुत ही कम लगेगा। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 8-10 हजार के लिए नहीं सोचते हैं क्योंकि कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि बिना पैसे खर्च किए आप लाखों में कमाने लग जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कमाना है तो आपको एक्सपेंड भी करना होगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। देखो 1000 रैंक लाने के लिए आपको इस बार, हमको जहां तक लगता है 120 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे तो आपको 1000 रैंक के अंडर आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। अब ये 1000 रैंक के अंडर लाने के लिए सिंपल सा चीज है। देखो हमारे यहाँ से सृजना जो थी 1010 रैंक लाई थी, जब वो एग्जाम दे के निकली, मुजफ्फरपुर कैंप में ही उसका एग्जाम पड़ा था, तो उसी टाइम हम उससे बात किए तो वो बोली 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 5-6 गलत हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ एप्टीट्यूड और इंग्लिश अटेम्प्ट की थी, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा फिजिक्स, बस नाम के लिए। मतलब कि सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके वो इतना अच्छा रैंक स्कोर कर ली। लेकिन आपके पास, अगर आप 12 अपियरिंग हो तो आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप PCM अभी पढ़े हो, PCM अगर आप 40-50 मार्क्स भी स्कोर कर देते हो, एप्टीट्यूड आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो इंग्लिश, तो आप इजिली 120-130 मार्क्स स्कोर कर लोगे जिसकी वजह से आपको अंडर 1000 रैंक आ जाएगा। अगर आप देखोगे कि मोस्टली 12 अपियरिंग बच्चे जो होते हैं वो इजिली अंडर 1000 रैंक स्कोर कर लेते हैं। अगर आप अंडर 100 का देखोगे तो मोस्टली 12 अपियरिंग वाले बच्चे ही रहते हैं क्योंकि वो अभी पढ़ रहे होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो थोड़ा सा एफर्ट लगा के प्रिपरेशन कर लेते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो ज्यादा इजिली स्कोर कर पाते हैं अंडर 1000 रैंक। यही नहीं, उनको बेनिफिट मिलता है कंपनीज के इंटरव्यू में भी कि वो 12 अपियरिंग है तो इंटरव्यू थोड़ा सा उनको कंसीडर करते हैं कि ये बच्चा अभी बोर्ड देके आया है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो यहाँ पर 12 अपियरिंग वालों के लिए बहुत बेनिफिट होता है। वहीं ड्रॉपर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उनको PCM पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छे से शुरुआत करनी होगी। आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके NDA पाथफाइंडर पढ़ो, आप XYZ पढ़ो, क्योंकि उनके क्वेश्चंस IMU CET के क्वेश्चंस के लेवल बिल्कुल अलग है। अब खुद सोचो, अगर आपको दिल्ली जाना है ट्रेन से तो क्या आप मुंबई के ट्रेन में बैठ के दिल्ली चले जाओगे? ट्रेन तो ट्रेन है, आप किसी में भी बैठ के चले जाओ, नहीं। लेकिन आपको एक सही ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी है। वही चीज यहाँ पर भी है। एग्जाम तो एग्जाम नहीं है ना। आप NDA का एग्जाम देके आप सोच रहे हो कि आप NDA का पढ़ के आप सोच रहे हो IMU CET दे दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फिर सोच रहे हो उसके बाद से कि हम जाके IMU CET दे देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन के लेवल चेंज है, सब कुछ चेंज है। आपको IIT JEE में जिस लेवल का पढ़ाया जाता है उससे एकदम लो लेवल पे आपको IMU CET में आता है। अब यहाँ पे भी बच्चे फंसते हैं, JEE वाले मोस्टली फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। जब इजी इजी क्वेश्चन देखते हैं उनसे इजी क्वेश्चन नहीं बनते। 2022-2023 में यही हुआ था, जब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया गया तो मोस्टली JEE वाले फंस गए थे क्योंकि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग तो कहीं और पढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपको अच्छे से गाइडेंस की जरूरत है। आप सभी चीजें पढ़ो लेकिन एक गाइडेंस के साथ पढ़ोगे कि आपको क्या पढ़ना है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरी 12 पढ़ जाओ, पूरा 11 पढ़ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप वो सब चीजें ना पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो सब चीजें करनी है तो IMU मेट एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि IMU मेट में हम लोग वही सब चीजें पढ़ाते हैं जो आपके IMU CET में आती है। पिछले साल हम लोगों के यहाँ से जितने भी बच्चे IMU CET में गए, मोस्टली का यही रिव्यू था कि भैया ये सब क्वेश्चंस क्लासेस में हुई थी, मॉक टेस्ट में हुई थी, आपके क्वेश्चन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें था। इतने सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। अगर आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अभी भी टाइम है, स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट करो हमारी टीम से
और जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब टाइम नहीं है कि आप इंतजार करोगे कि हाँ तब लूंगा, तब लूंगा, जब लूंगा तब लूंगा। अभी भी टाइम है, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।